नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम सेट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे आपको डेली हर रोज़ 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज़ 2 नई भर्ती के बारे में आपको पता चले। बात करें दोस्तों आज की गवर्नमेंट जॉब की, तो आज की गवर्नमेंट जॉब मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका भी सपना है यहाँ पे अधिकारी बनने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अधिकारी बनना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने माँ बाप की भी, क्योंकि आप जानते हो अधिकारी को बहुत सारी सुख सुविधाएं भी मिलती है, तो ये आप पे बहुत अच्छा मौका है। 900 से भी ज़्यादा सीटें और सभी राज्यों से आप इसमें आवेदन कर सकते हो, बल्कि आवेदन भी आज ही से शुरू हो रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। बस आपका काम है वीडियो को एंड तक देखना, वो भी एकदम ध्यान से, अगर सच में आप अधिकारी बनना चाहते हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है BSSC विभाग ने, ठीक है। आवेदन की अगर बात करें ना तो आज ही से यानी 1 अप्रैल से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो अभी वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 19 अप्रैल। एंड बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा 20 जून को। तो पहले से एग्ज़ाम की डेट बता दी है, इसलिए अच्छे से तैयारी करना। सिलेबस वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, बाकी इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी की, जिसमें आप देखोगे कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है स्टैटिस्टिक्स, मैथ या इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से किसी में भी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो पोस्ट का नाम है ना, उसे हम SSO भी कहते हैं और BSO भी कहते हैं। SSO यानी सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और BSO यानी ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और वहीं पे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपने इससे पहले ही BSO SSO का काम करा हुआ है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस भी मिलेगी, यानी कि प्राथमिकता, ठीक है। तो अगर आप पे एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में भी आप ज़रूर बताना जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। तो बाकी एक बात मैं क्लियर कर दूं कि एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। बाकी चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि इसमें तो आपको कोई डाउट होगा नहीं। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हो 44,900 सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक पे है, सिर्फ बेसिक पे। इसके बाद आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, अदर अलाउंसेज मिलेंगे। तो सब कुछ मिलाने के बाद आपकी सैलरी 70,000 को भी क्रॉस कर जाएगी। जी हाँ, मैं आपको कम ही बता रहा हूँ, 70,000 को भी क्रॉस कर जाएगी आपकी सैलरी। तो कुल मिला के ये एक ऐसी सरकारी नौकरी है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। अगर इसमें सिलेक्शन हो गया तो आपको किसी भी दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आराम से शादी वगैरह करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। बाकी फ़िलहाल के लिए मैं आपको वैकेंसी में आगे बढ़ाता हूँ। बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो देखिए आपकी एज काउंट हो रही है 1/8/2024 से, ठीक है। तो इस डेट को आपको अपनी एज काउंट करनी है। अगर आप मेल हैं तब आपकी एज लिमिट है 21 से 37 ईयर्स, और अगर आप फीमेल हैं तब आपकी है 21 से 40 ईयर्स। ये जो एज है ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, वहीं पे OBC को मिलता है 3 साल का। हालांकि जो फीमेल है ना, उनमें सिर्फ SC ST वालों को ही मिलेगा, OBC को नहीं मिलेगा फीमेल में। और दोस्तों रिलैक्सेशन वही ले पाएंगे जो इसी स्टेट में रहते हैं जिसमें वैकेंसी आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, किसी बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हो, तब आप यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं ले सकते, आप जनरल कैटेगरी में आओगे। और इसमें कोई नई बात नहीं है, सभी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा ही होता है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी अधिकारी बनने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हैं तब आपकी फ़ीस है 540 रुपये। वहीं पे अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपकी फ़ीस है 135 यानी 135। और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल आप चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फीमेल हैं वही बहुत है। यहाँ पे जो फीमेल है उनकी फ़ीस 135 लगेगी, ठीक है, सभी फीमेल्स की।
तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए अब सीधा जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन की जहाँ तक बात है ना, तो यहाँ पे इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने होते हैं। पहला एग्ज़ाम मैंने आपको बता ही दिया जून में होगा, तो पहले एग्ज़ाम को हम कहते हैं प्रीलिम्स। तो जो बच्चा यहाँ पे प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर देगा देन उसका होगा मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। और अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर दोगे देन आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बात करें सिलेबस की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करना, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पर आपको एकदम डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया है और सिलेबस भी बताया है। तो देखिए मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 4 पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। खंड का से लेके कहाँ तक है मैं आपको बताता हूँ। खंड का से स्टार्ट है और यह है आपका खंड ग तक, यहाँ तक आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस है। उसके बाद आपको यहाँ पे मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस दिया हुआ है। तो मेंस एग्ज़ाम वही देगा जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेगा। और बाकी बात रही कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक्स हैं उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे परचेज करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अप्लाई की, यानी आप इस वैकेंसी में आवेदन कैसे कर सकते हो। आपका सबसे पहला काम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा, ठीक है। उस अप्लाई लिंक पे आप क्लिक करना। क्लिक करते ही सबसे पहला काम है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करना और अपना रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दूसरे स्टेप में आपको फ़ीस की पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो फ़ीस की पेमेंट भी ऑनलाइन ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप फ़ीस की पेमेंट कर दोगे तब तीसरा स्टेप है लॉगिन करने का, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होता है, या कई बार रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ठीक है। ये डाल के आप लॉगिन कर सकते हो और पूरे फॉर्म को आराम से भर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो बस आप 3 स्टेप को याद रखना कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, दूसरे स्टेप में आपको फ़ीस की पेमेंट करनी होती है और तीसरे स्टेप में आपको लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भरना होता है। और इस बीच कोई भी दिक्कत आए तो वो बताने के लिए मैं बैठा हूँ। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की और एग्ज़ाम सेंटर की, तो ये दोनों ही आपका बिहार में रहने वाला है। जी हाँ, बिहार में ही आपकी पोस्टिंग होगी और इसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी बिहार में ही होंगे। हालांकि अप्लाई अदर स्टेट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बच्चों का सपना होता है अधिकारी बनने का, लेकिन उन्हें ऐसी वैकेंसीज पता नहीं चल पाती। तो इसलिए अब ये आपका काम है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सभी के साथ जो भी ग्रेजुएट है। और साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।